डॉक्टर दीपक पुरी कार्डियक सर्जन ने हयात होटल सेक्टर 17 में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई मरीज पहुंचे जिन्होंने डॉक्टर दीपक पुरी को भगवान बताया। वहीं डॉक्टर दीपक पुरी ने हार्ट डिसीज को लेकर कई आश्चर्यजनक खुलासे किए। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। इसके बारे में बताएं। आज जो है हमारा कार्डियोमर्जन का 15th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। कार्डियोमर्जन एक ग्लोबल ट्रस्ट है, उसका मैं ग्लोबल चेयरमैन हूँ और हमने 2011 में इनिशिएट किया था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट यानी कि प्रिवेंशन से लेके ट्रीटमेंट तक और उसके बाद इंटरवेंशन, ऑपरेशन, नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट अपडेट और कैसे उसको रिहेबिलिटेशन करना है, हर एस्पेक्ट को डिफरेंट स्पेशलिटी के लोग इकट्ठे आके मिलके लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उसमें हम पूरी वर्ल्ड के डॉक्टर्स को बुला के, इस बार भी 25 कंट्रीज़ के डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे जो कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे आज चंडीगढ़ में इसमें सुबह से 8:30 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक इसमें कंटिन्यूसली सेशन चलेंगे और पिछले कल और अगले कल जो है वो उधर हो रहा है, रोम में ये ऑर्गेनाइज है और बाकी दुनिया के लोग भी वहाँ पे रोम में भी एकत्रित हैं। और आज भी कुछ टॉक जो है हमारी ऑनलाइन जो है अमेरिका के जो रोबोटिक सर्जरी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर जोनास बनाटी और डॉक्टर एरिक हैं जो डायरेक्टर है वहाँ पे स्वीडिश हॉस्पिटल सिएटल में यूएसए में, वो उनके हम टॉक्स जो है वो शेयर करेंगे और हम ये जो है लोगों तक ये पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्ट डिजीज़ से कैसे बचना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के पेशेंट भी इंडिया में होते हैं और यंग एज में उनको हार्ट अटैक होते हैं और सबसे ज़्यादा हार्ट फेलियर के पेशेंट भी इंडिया में होते हैं। और हार्ट फेलियर इसलिए ज़्यादा हो रहा है इंडिया में क्योंकि हार्ट अटैक के बाद वो टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते और उनको अगर 1 घंटे से ज़्यादा समय लग जाए या कई बार कई दिन बाद पहुंचते हैं, वो 2 दिन 3 दिन के बाद पहुंचते हैं हॉस्पिटल, पहले दूर दूर कहीं होते हैं, वहाँ से पहुंचना भी मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे उनको टाइमली ना ट्रीटमेंट मिलने की वजह से हार्ट का मसल डेड हो जाता है, तो उनकी जान तो बचाई जा सकती है लेकिन वो बाकी की ज़िंदगी जो है हार्ट फेलियर के पेशेंट बन जाएंगे। और हार्ट फेलियर होने के बाद जो होता है पेशेंट की सर्वाइवल कम हो जाता है क्योंकि उसमें से 50% to 60% पेशेंट जो होते हैं वो 5 साल से ज़्यादा भी सर्वाइव नहीं करते अगर उनको अच्छे से ट्रीटमेंट ना हो। लेकिन हम लोग जैसे ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक के बाद जो आते हैं हमारे पास, उनमें अगर हम जैसे बीटिंग हार्ट पे हम बाईपास कर देते हैं तो उसकी वजह से जो है उनका मसल जो पंपिंग कम हो जाता है, जैसे 15% भी रह गया पंपिंग, उसमें भी अगर थोड़ी बहुत जान बची है तो बाईपास करने के बाद वो इम्प्रूव हो जाता है और विदिन 3 मंथ्स जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है, विदिन 1 ईयर और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, तो उनकी जान बचाई जा सकती है। CPR का क्या महत्व है, उससे बंदे में कैसे बच सकते हैं? CPR जो होता है वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है कि किसी का हार्ट बंद ही हो गया, उसका हार्ट बीट करना बंद हो गया, सांस लेना बंद हो गया, तो अगर हम 3 मिनट के अंदर उसको रिवाइव नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए डेड हो जाएगा उसका ब्रेन, तो फिर हम उसको कभी वापस ज़िंदा नहीं कर सकते। तो इसलिए जैसे ही किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो हमको फटाफट तुरंत ये पहचानना है कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसकी सांस नहीं चल रही है, उसकी धड़कन महसूस नहीं हो रही है, तो हमको CPR स्टार्ट करना पड़ता है और उसको कब तक कंटिन्यू करना है जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती। अगर हम उसको इनिशिएट कर देंगे, उसमें हार्ट का कंप्रेशन भी करना होता है और जो है 1 मिनट में 100 से ज़्यादा बार कंप्रेशन करेंगे और उसके बाद जो है बीच बीच में अगर अकेले हैं तो फिर हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार सांस भी देना है। तो अगर हम ये करेंगे तो मेडिकल हेल्प आने तक हम उसको बचा सकते हैं। हार्ट हेल्थी रहे। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।